बड़ी खुशी में मैया मैया ने अपने गले से हार उतार कर दासी के गले में डाल दिया। बोले मैया ये क्या? बोले पगली आज तेरा अधिकार है, तुम सबके आशीर्वाद से ये पुत्र हमें प्राप्त हुआ है। प्रभु ने अवतार तो लिया है, लेकिन क्यों लिया है? बोले विप्र धेनु सुर संत हित। विप्र धेनु माने गाय, सुर माने देवता और संतों के हित के लिए। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गो। निर्गुण निराकार ब्रह्म आज भक्ति प्रेम बस हो मैया कौशल्या की गोदी में सुंदर बालक बना पड़ा है। दासी ने महल में सूचना दी और थोड़ी देर में ये सूचना नगर में फैल गई। दशरथ जी के पास ये सूचना पहुंची। बोले दशरथ पुत्र जन्म सुनो काना। दशरथ पुत्र जन्म सुन आया। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना। दशरथ पुत्र जन्म सुन समाना। मानो ब्रह्मानंद समाना। मानो ब्रह्मानंद समाना। जाकर नाम सुनत शुभ होई। जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने मात्र से शुभ होता है वो परमात्मा मेरे यहाँ आया है। दशरथ जी को परमानंद पूरी मन राजा। परमानंद पूरी मन राजा। बुलाई बजा बहु बाजा। कहाँ बुलाई बजा बहु बाजा। कहाँ बुलाई बजा बहु बाजा। परमानंद को प्राप्त हुए दशरथ जी। कहा जाओ खुशी के बाजे बजने दो। खुशी के बाजे बजने लगे। गुरु वशिष्ठ का गयऊ हकारा। वशिष्ठ जी को बुलाया गया, जाति कर्म संस्कार कराया। दशरथ जी ने स्नान बनाया, नवीन वस्त्र धारण किए, जाति कर्म संस्कार कराया और इस अवसर पर बहुत दान दिया है। बोले सर्व सुदान दीन सब काहू और जिन पावा राखा नहीं ताऊ। सर्व सुदान दिया, इतना दान दिया जो कि जिन्होंने वो दान पाया उनकी दरिद्रता जाती रही। त्रिलोकीनाथ का अवतार हुआ है। आइए हम लोग भी थोड़ा। जन्म लिए रघुरैया। जय जय। जन्म लिए रघुरैया अवधू में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधू में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधू में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया।
धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, राजा दशरथ, धन्य कौशल्या मैया, धन्य कौशल्या मैया, अवध में बाजे बधैया, धन्य कौशल्या मैया, अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, जन्मो जन्मो जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जय हो। कोहू लुटावेला अन्न धन सोनवा, 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 केहू लुटावे धन गैया, अवध में बाजे बधैया, केहू लुटावे धन गैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, जन्मो जन्मो जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा जी लुटावेला अन्न धन सोनवा, राजा जी लुटावेला अन्न धन सोनवा, गुरुवर 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 लुटावे धैनु गैया, अवध में बाजे बधैया, गुरुवर लुटावे धैनु गैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध में 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 बाजे बधैया। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता है, तीन रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या भक्ति, अगर भक्ति धारण करोगे इतना होने के बाद, और वो भी एक और विचार करना, दशरथ जी रहते कहाँ हैं? अवध में। अमाने नहीं बदमाने बद, जहां मेरा तेरा नहीं, जहां बद नहीं, ऐसा है अवध। परमात्मा वहीं आता है जहां मेरा तेरा नहीं होता। और भक्ति होती है तो भगवान अवतार लेता है। कई निवृत्ति यानी त्याग की साक्षात मूर्ति। सुमित्रा प्रवृत्ति दोनों का साथ देने वाली। तो कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन इन्हें तो चार चाहिए।
तो कैकई ने कुमर भरत कुल दीपक जाए। कैकई ने कुमर भरत कुल दीपक जाए। जन्म सुतन को सुनत नगर में बजत बधाए। सती सुमित्रा जने संग लक्ष्मण रिपुसूदन। चारि पुत्र उर निरखी भूप को अति प्रमोदित मन। कैकई ने एक पुत्र को जन्म दिया है तो सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया। एक ही हो जाए ऐसी चाह थी, वहां चार चार पुत्र प्राप्त हुए, खुशी का ठिकाना नहीं। सभी आनंद में हैं और केवल अवधवासी आनंद नहीं मना रहे, देवता भी मना रहे। यहां तक सूर्य नारायण ने अपना रथ रोक दिया। मास दिवस भा दिवस एक मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों निशा कबन विधि हो। एक महीने का दिन हुआ, सूर्य नारायण ने अपना रथ रोक दिया। चंद्रमा ने चाहा मैं भी दर्शन करूं, प्रभु से प्रार्थना की प्रभु ये सूर्य ने रथ रोक दिया है, हम भी दर्शन करना चाहते, इससे कहो आगे से हटे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी सूर्य को दर्शन करने दो, लेकिन जब कृष्ण अवतार लूंगा तो रात्रि में अवतार लूंगा, तुम्हें दर्शन कराऊंगा। बड़ा ही आनंद है दशरथ जी के यहाँ। धीरे धीरे बालक बड़े होते हैं। बड़ा ही विस्तृत कथा है राम कथा। नामकरण हुए हैं। कौशल्या पुत्र का नाम सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। कौशल्या पुत्र का नाम राम, कैकेयी पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा पुत्रों के नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न। दो जोड़ियां बनी हैं, राम लक्ष्मण की, भरत शत्रुघ्न की। बाबा लिखते हैं बोले पारे हिते निज हित पति जाने। पारे हितपति जानी। बारे लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण बारीते निज हित पति जानी। अरे ये चंदन कौन लगा रहे हैं? परीक्षित जी के बहुत थोड़ा लगाया। चंदनस महत पुण्यं पवित्रम पापनाशनम। साधारण चीज नहीं है ये चंदन, सब दिमाग ठंडा कर देता है। इसमें संकोच किस बात का? अच्छा एक बात बताओ,
मुसलमान अपने पूजा के लिए जाते हैं तो टोपी पहनते हैं, पहनते। उस समय कोई शर्म करता है? वो लोग शर्म करते हैं? हम उनसे जलते हैं। जलने से कुछ नहीं होगा, अपने में सुधार लाइए। तुम टीका लगाने में क्यों संकोच करते हो? धोती पहनने में क्यों संकोच करते हो? चोटी रखाने में क्यों संकोच करते हो? ये तुम्हारी सभ्यता संस्कृति है। इसीलिए छोटा लगवाया है परीक्षित जी, संकोच बस। माथा रंग दो पूरा पूरा, कोई संकोच नहीं। धारण कर लो, मस्तक सूना मत रखो, नित्य चंदन लगाओ और 15 दिन में प्रभाव देख लो। ये भी गारंटी मेरी, 15 दिन में प्रभाव देखने में मिलेगा। नित्य गायत्री मंत्र का जाप करो, नित्य गायत्री मंत्र का जाप करो और 15 दिन में प्रभाव देखो। कभी याददाश्त खत्म नहीं हो सकती आपकी गायत्री मंत्र जाप करेंगे तो। कभी भी याददाश्त खत्म होगी नहीं होगी और कभी भी आंखों की ज्योति नहीं जाएगी। गायत्री मंत्र का जाप, ये हमारा सनातन धर्म है। जितने भी हमारे संत विद्वान थे, वो विद्वान नहीं वैज्ञानिक थे। वनों में रह करके रिसर्च की, त्याग किया, तब ये मंत्र हमें दिए हैं। ये मंत्र हमारे या जो भी क्रियाएं हैं वो साधारण नहीं है। इनके लिए संकोच मत करो। संकोच करते करते हमने सारे तिलक इत्यादि त्याग दिए। कभी कलावा से हाथ खाली मत रखो, जेब में कलावा रखो। गंदा हो जाए, खराब हो जाए, कोई भी ब्राह्मण मिले उससे बदवा लो, कलावा बांधो हमारे। ये रक्षा सूत्र है। रक्षा सूत्र बांधने से जीवन की रक्षा होती है, साधारण नहीं है कलावा बांधना। कहने का मतलब संकोच नहीं, ये हमारा धर्म है, हम उसे धारण करें। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। भाई हमारे तो दिमाग में आ गया। वैसे तो अब आचार्य जी ये पहली बार आए मेरे साथ, अभी हमारे सब नियम नहीं जानते। वैसे तो पहले से ही मैं व्यवस्था रखता हूँ। हाँ, अब भाई आचार्य आते हैं, सीख पड़ जाते हैं, कथा कहने लगते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। अब जो पुराने थे, कई कथावाचक हो गए चेला, अब वो कथावाचक हो गए तो फिर नहीं आते, अपने अपनी कथा कह रहे हैं। ये आचार्य जी चाहते थे कि सानिध्य मिले, तो हमने कहा आ जाओ भैया, तुम भी निपुण हो जाओ साल 2 साल में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देवियों में देवियों को दे दो, किसी बच्ची को दे दो ये चंदन, सभी देवियां भी धारण करें। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम राम, राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम
बोलो सियावर रामचंद्र की हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। दो जोड़ियां हो गई। बाबा ने लिखा बारे ते निज हित। ऐसा क्या लखनलाल का हित है जो राम से प्रेम किया? ऐसा ही कुछ जब वनवास हुआ और लखनलाल अपनी मां सुमित्रा से आज्ञा लेने गए तो मां ने भी ऐसा ही कहा, बोले तुम्हारे भाग राम बन जाए। तुम्हारे भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाही। तुम्हारे भाग राम बन जाही। तुम्हारे भाग, ऐसा क्या भाग है लखनलाल का? महाभारत के संत का भाव। पर ने भगवान शिव से शिक्षा पाई। शिक्षा के उपरांत प्रार्थना की, गुरुदेव दक्षिणा ले लो। भगवान शिव ने कहा हमारी यही दक्षिणा है कि तुमने हमसे शिक्षा पाई। बोले नहीं गुरुदेव, जिस विद्या की दक्षिणा नहीं दी जाती वो विद्या सफल नहीं होती। कुछ तो मांग लो। जब इतना कहा तो भगवान भोलेनाथ गदगद हो गए, आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू टपक के नीचे गिरा। उससे एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा सिलोचना। वो कन्या परशुराम को दे दी, जाओ इसे ले जाओ, इसका लालन पालन करना यही हमारी दक्षिणा है। परशुराम जी लेकर चले आए, लेकिन कन्या का लालन पालन करते हुए समय नहीं बचता, भजन नहीं हो पाता। विचार करने लगे अब क्या करें, इसका लालन पालन कैसे हो। तो विष्णु भगवान के पास गए, प्रभु आप तो तीनों लोगों का लालन पालन करते हैं, इसका भी कर दो। बोले नहीं। विष्णु भगवान ने कहा मेरे पास समय नहीं। शिव जी के पास गए, आप पर भी कोई काम नहीं, आप ही कर दो। बोले नहीं नहीं, मेरे पास भी समय नहीं। अंत में शेष नाग के पास लेकर गए। शेष नाग ने कहा मेरे ऊपर छोड़ दो, लालन पालन होता रहेगा। शेष नाग की अधीनता में छोड़कर चले आए। कन्या लालन पालन होते हुए बड़ी हुई, सुंदर थी। एक दिन मेघनाद भ्रमण करता हुआ पहुंचा। देखकर सुलोचना को मोहित हो गया और जबरदस्ती हरण करके ले चल दिया। यद्यपि शेषनाग ने इनकार किया, इसे लेकर नहीं जाओ, मैं इसका रक्षक पिता हूं, लेकिन ये नहीं माना। अब शेषनाग पृथ्वी का भार ऊपर रखा है, युद्ध कर नहीं सकते, मन मार के बेचारे रह गए। वही शेष अब वो लखनलाल के रूप में अवतार लेकर आए हैं, यानी मेघनाद से बदला लेना। और वो संभव तभी हो सकता है जबकि राम का साथ मिलेगा। ये हित है लखनलाल का। इसलिए बाबा लिख रहे हैं कि बारे हिते निज हित पति जानी, बारे पति जानी, बारे लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम
इसीलिए माँ कह रही है तुम्हारे भाग राम बन जाही और दूसरे हेतु तात कछु नाही। दूसरा कारण, जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार होता है तो वजन बढ़ता है और वो वजन धारण करना पड़ता है शेष जी को। तो इसमें भी हित है, क्योंकि राम आए हैं निश्चरहीन करूं मैं भुज उठाए प्रण की। पृथ्वी निशाचरों से हीन कर दूंगा, वजन हल्का होगा, ये भी हित है। स्त्रियां तिनका तोड़ती हैं। एक सखी ने एक सखी से कहा, बोले सखी मैं तो पहुंची नहीं, तुमने दशरथ जी के पुत्र देखे होंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं विनय पत्रिका में कि वो सखी वर्णन करती है, बोले मैं तो प्रातः ही गई थी अवधेश के द्वार सकार गई सुत गोद का भूपति लैनिक से। प्रातः ही जब गई तो दशरथ जी अपने पुत्रों को गोदी में लेकर निकले। अब लोकी हाँ सोच विमोचन सी और ठगी सी रही बे न ठगे धिग से। मैं तो उन्हें देखकर ठगी सी रह गई। विशेषता क्या थी? तुलसी मन रंजन रंजित अंजन और नैन सुखंजन चातक से। गोस्वामी जी कहते हैं कि उनके काजल से सने हुए नेत्र खंजन पक्षी के समान सुंदर थे। सजनी ससी में समशील उभय और नवनील सरोरुह से निकसे। ऐसा मालूम पड़ता था मानो बादल की कालिमा को छांटता हुआ चंद्र उदय हो रहा है। सुंदर दर्शन है। स्त्रियां तिनका तोड़ती हैं, नित्य नया मंगलाचरण होते हुए प्रभु बाल लीलाएं करते हैं। गुरु के यहाँ पढ़ने जाते हैं, संस्कार जागृत होते हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावै माथा। नेता नगरी के चक्कर में लोग रामायण की बुराई करते हैं, जला देते हैं। क्या समय आ गया है। मुस्लिम धर्म में अगर उनके कुरान का कोई टीका करता है, टिप्पणी करता है, तो वो काट देते हैं, दंड नहीं देते, सीधा सीधा। लेकिन ये सनातन धर्म है, कोई भी टीका टिप्पणी करो, कोई रोक टोक नहीं। विचार करिए, अगर ये तीन शास्त्र हमारे बीच में नहीं होते तो हमारा जीवन वही था। मानव का शरीर पर बाल हुआ करते थे, पूंछ होती थी। कुछ सभ्यता जब नग्न रहते थे, सभ्यता थोड़ी बड़ी, फल फूल खा के गुजारा पहले तो करते थे, तो तृण पत्तों से अंग ढकने शुरू कर दिए। जब और सभ्यता बढ़ी तो पत्थर रगड़ के अग्नि पैदा करने लगे, बांस में भर के चावल उबाल कर खाने लगे। क्या अब वही मानव है? ये सभ्यता, संस्कृति, रहना, चलना फिरना, बोलना, शिष्टाचार, ये सब कहां से सीखा? राम और कृष्ण से सीखा। हमारे बीच में राम और कृष्ण नहीं आते तो हम वही वन में पशुओं के समान रहने वाले होते। और जिनसे सब कुछ सीखा, इतने आज विद्वान हो गए कि हम उन्हीं को गाली दे रहे हैं। धिक्कार है मानव होने को, धिक्कार है हिंदू होने को। बोलो गोविंद भगवान की। रामचरितमानस यह लोक में जीना सिखाता है।
महाभारत नीति सिखाता है और श्रीमद् भागवत परलोक सुधारती है। तुम में लेने की क्षमता हो, सब कुछ प्राप्त होता है इनसे। राम कथा बड़ा ही विस्तृत है। आइए कुछ शब्दों में अब राम कथा को विश्राम देंगे। कभी परमात्मा समय देगा राम कथा के माध्यम से। राम कथा भी कर चुका हूं, मैं बोलता हूं, लेकिन नवपरायण होती है, नवपरायण विधान है राम कथा का। ये तो सूक्ष्म कथा थी, अवतार करा दिया। गुरु वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा लेकर आते हैं, पुनः विश्वामित्र जी लेकर जाते हैं, यज्ञ कराते हैं, धनुष तुड़वाते हैं, राम सीता का विवाह होता है। चारों भाइयों के विवाह हुए। 3 महीने बाद लौटकर बारात वापस आती है, लेकिन कैकेयी ने कुमति कमाई, राम को वनवास दे दिया। राम सीता लक्ष्मण वन में गए, सीता का हरण हुआ, रावण ने हरण किया। सबरी इत्यादि सुग्रीव से मिलते हुए पुल का निर्माण हुआ, लंका पर चढ़ाई की, राम रावण का युद्ध हुआ और राम ने रावण का वध किया। कहने का मतलब जब जब काम रूपी रावण जन्म लेता है तो प्रभु श्री राम अवतार लेकर आते हैं और काम रूपी रावण का वध करते हैं। ये थी राम कथा। आइए अब कृष्ण कथा की ओर चलेंगे। कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत की मुख्य कथा है। देवर्षि नारद ने वेद व्यास जी को कृष्ण कथा लिखने के लिए ही प्रेरित किया। विस्तार से कृष्ण कथा का आप लोग आनंद लेंगे, लेकिन उससे पहले वाणी पवित्र करें। सभी ताली बजा करके भगवान कृष्ण के नाम का गुणानुवाद गाएं। मैंने मेहंदी लगाई रे, मैंने मेहंदी लगाई रे, श्री कृष्णा तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे, श्री कृष्णा तेरे नाम की। मेहंदी लगाई रे, श्री कृष्णा तेरे नाम की। कृष्णा तेरे नाम की, बिहारी तेरे नाम की। श्री कृष्णा तेरे नाम की, बिहारी तेरे नाम की। श्री कृष्णा तेरे नाम की, बिहारी तेरे नाम की। श्री कृष्णा तेरे नाम की, बिहारी तेरे नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे, श्री कृष्णा तेरे नाम की। मैंने ताली बजाकर बोले रे, श्री कृष्णा तेरे नाम की। मैं बिंदिया सजाई रे, श्री कृष्णा तेरे नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे, श्री कृष्णा तेरे कृष्णा, मेरी चुनरी पे कृष्णा, मेरी चूड़ियों पे कृष्णा, मेरी चुनरी पे कृष्णा, मेरी चूड़ियों पे कृष्णा, मेरी चुनरी पे कृष्णा, मेरी चूड़ियों पे कृष्णा, मेरी चुनरी पे कृष्णा। मैंने नथनी गड़ाई रे, श्री कृष्णा तेरे नाम की। मैंने नथनी गड़ाई रे, श्री कृष्णा तेरे नाम की। कृष्णा तेरे नाम की, बिहारी तेरे नाम की। श्री कृष्णा तेरे नाम की, बिहारी तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगा
श्री कृष्णा तेरे नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे, श्री कृष्णा तेरे नाम की। क्या हो अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे मेरे अंग अंग में, मेरा तन मन रंग गया कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंग गया कृष्ण रंग में। मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे, मैंने माला बनाई रे, श्री कृष्णा तेरे नाम की मैंने माला बनाई रे, श्री कृष्णा तेरे नाम की। कृष्णा तेरे नाम की बिहारी तेरे नाम की, कृष्णा तेरे नाम की बिहारी तेरे नाम की। श्री कृष्णा तेरे नाम की बिहारी तेरे नाम की, श्री कृष्णा तेरे नाम की बिहारी तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे, श्री कृष्णा तेरे नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे, कृष्णा तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे, श्री कृष्णा तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे, श्री कृष्णा तेरे नाम की। कृष्णा तेरे नाम की बिहारी तेरे नाम की, कृष्णा तेरे नाम की बिहारी तेरे नाम की। कृष्णा तेरे नाम की बिहारी तेरे नाम की, कृष्णा तेरे नाम की बिहारी तेरे नाम की। मैंने बिटिया सजाई रे, श्री कृष्णा तेरे नाम मैंने बिटिया सजाई रे, श्री कृष्णा तेरे नाम की। मैंने बिटिया लगाई रे, श्री कृष्णा तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे, श्री कृष्णा तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे, श्री कृष्णा तेरे नाम की। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। परम पावन गंगा के किनारे श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहा राजन अथाथा श्रूयताम राजन वंश सौमस्य पावना। अब यस्मिन्ने लादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तया। बड़े कीर्तिवान जिस वंश में कि भगवान कृष्ण अवतार लेकर आए। चंद्रवंश में ही एक राजा हुए जिनका नाम था उग्रसेन। मथुरा में रहकर प्रेम से राज्य कर रहे थे। इन्हीं के यहाँ कंस का जन्म हुआ। सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने कहा महाराज धर्मवान राजा उग्रसेन के यहाँ राक्षस कंस का जन्म। बोले हाँ राजा। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। पति की आज्ञा लेकर ये वन विहार के लिए गई। सखियों के साथ रथ पर सवार होकर रथ से वन में शोभा को देखकर मोहित हो गई और उतर पड़ी। सखियों का साथ छोड़ दिया। लेकिन जब बनेले जीव जंतुओं को देखा तो ये भयभीत होने लगी। सखियों को पुकारने लगी, रोने लगी। आकाश मार्ग से एक त्रिमुलिक नाम का राक्षस जा रहा था। उसने देखा तो मायावी था। उसने पहचान लिया कि उग्रसेन की पत्नी है। उग्रसेन का ही रूप बना करके और इसने ग्रस्त कर्म किया।
पुनः अपने रूप में आया तो पवन रेखा ने धिक्कारा। ये कहने लगा देवी अब क्रोध करने से कुछ नहीं होगा, जाओ तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, और वो पुत्र साधारण नहीं होगा। ऋषियों मुनियों गौ ब्राह्मण को यद्यपि वो बहुत सताएगा। ऋषियों मुनियों गौ ब्राह्मण को यद्यपि वो बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे खुद पर ब्रह्म के हाथों मारा जाएगा। यद्यपि उसकी राक्षसी वृत्ति होगी, लेकिन इतना बलवान होगा कि उसका वध करने के लिए प्रभु को अवतार लेना पड़ेगा, प्रभु के हाथों मारा जाएगा। पवन रेखा करती भी क्या, बात छुपा ली। समय बीता, कंस का जन्म हुआ, जोर से काली पीली आंधी आई, भयानक समय हुआ। ऐसा मालूम पड़ता था कि पर्वत आपस में टकरा जाएंगे और पृथ्वी लय हो जाएगी। जब राक्षस का जन्म होता है तो प्रकृति भी भयभीत होती है। कंस नाम पड़ा है, लालन पालन हुआ, बड़ा हुआ, तो लालना यार कान हत्ता सदा कुपेन पाते, बच्चों को कुएं में डाल देता है। लोग शिकायत लेकर आते हैं, उग्रसेन समझाते लेकिन नहीं मानता। और बड़ा हुआ तो संतों को जेल में डालने लगा। और एक कंस ही नहीं, इसके दो मित्र और थे। प्रगटे थे मूर्ति मान पापी, पापों की घोर अंधेरी में। प्रगटे थे मूर्ति मान पापी, पापों की घोर अंधेरी में। इस ओर मगध में जरासंध, शिशुपाल उधर चंदेरी। मगध में जरासंध, चंदेरी में शिशुपाल, ये इसके मित्र थे। जब इन तीनों आताइयों का अत्याचार होता था तो गंगा यमुना का पवित्र देश हाहाकार करता था। जब जब राक्षसों का अत्याचार होता है, मां भूदेवी दुखी होती है। पृथ्वी दुखी होकर के गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंची। ब्रह्मा जी ने देखा कि अश्रु विमोचन करत, विकल भूदेवी आवत। मां भूदेवी रोती हुई आ रही है। अश्रु विमोचन करत, विकल भूदेवी आवत। कमला सन ने लखी, दुखित रोबत पछीतावत।
दौड़ करके स्वागत किया, प्रणाम किया। अज प्रणाम करी कहत मात क्यों नीर बहाओ, निज दुख कारण जननी मोहि अविलंब बताओ। माँ अपने दुख का कारण कहो, इस रोने का कारण कहो। भूदेवी ने कहा, वसुधा बोली वत्स बोझ बड़ो भारी भई, सहनशीलता नहीं रही असुरन मेरी हरी लई। वजन बढ़ रहा है, राक्षसों का अत्याचार हो रहा है। अब ये अत्याचार सहन नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी ने देर न करके देवताओं को एकत्र किया और चल दिए क्षीर सागर पर पहुंचे। क्षीर सागर पर प्रभु को आवाज दी, प्रभु मां भूदेवी दुखी हो रही है, आपके भक्त सताए जा रहे हैं और आप सोए जा रहे हैं। भगवान ने आकाशवाणी की, देवताओं निश्चिंत हो जाओ, अब मैं आने वाला हूं मां भूदेवी का कष्ट निवारण करने के लिए। अवतीर्ण जगतपति अब होगा उद्धार जगत का करने को। अवतीर्ण जगतपति अब होगा उद्धार जगत का करने को। पृथ्वीपति स्वयं आ रहा है, पृथ्वी की पीड़ा हरने को। मैं स्वयं आ रहा हूं मां भूदेवी का दुख दर्द मिटाने के लिए, और मैं अकेला नहीं आऊंगा। मेरे आने से पहले तुम सभी यदुवंशी को बालक बनो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर लीला करूंगा और मैं अकेला नहीं आऊंगा। बलराम भैया यानी शेष कभी जो लखन थे अब होंगे बलराम। भगवान ने कहा शेष जी से चलो, लीला हेतु अवतार लेना है। शेष जी ने कहा नहीं जाएंगे। क्यों? बोले रामावतार में गया था, 14 वर्ष तक वीरासन बैठकर जागना पड़ा, भूखे रहना पड़ा, बहुत सेवा करनी पड़ी, अब नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा शेष जी से चलना तो पड़ेगा। बोले अगर चलना पड़ेगा तो अब छोटा बन के नहीं जाऊंगा, बड़ा बन के जाऊंगा। तो वचन ले लिया है। भगवान कहते हैं शेष कभी जो लखन थे अब होंगे बलराम, और मैं ब्रज में आ रहा हूं बन करके घनश्याम। बड़े भैया बनकर आ रहे हैं और गोलोक वासिनी महाशक्ति भी आ रही है। गोलोक वासिनी महाशक्ति वृषभानु लली कहलाएगी। गौलोक वासिनी
महाशक्ति वृषभानु लली कहलाएगी। रहती है जो गौलोक धाम राधिका नाम से आएगी। गौलोक वासिनी महाशक्ति वृषभान लली राधा होकर आ रही है। देवताओं को सांत्वना देकर वापस किया। सभी देवता अपने अपने कार्य में लग गए। इधर उग्रसेन के एक भाई थे देवक, उनकी कन्या